ट्वेल्थ क्लास का पहला चैप्टर फ्लेमिंगो बुक द लास्ट लेसन, इसका बचा हुआ सेकंड पार्ट जो हमने पहले वीडियो में पहला पार्ट कवर किया था, उसके बाद जो बच गया है वो सेकंड पार्ट। चलिए पढ़ते हैं। माय लास्ट फ्रेंच लेसन। एम हामेल टीचर का नाम था, फ्रेंच बच्चे का नाम था। और यहाँ पर टीचर जिनका नाम है एम हामेल, वो बोल रहे हैं माई लास्ट फ्रेंच लेसन, आज मेरा फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। फ्रेंच सोच रहा है कि क्यों लास्ट लेसन क्यों है, अभी तो मैंने लिखना भी नहीं सीखा है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अगर ये लास्ट लेसन है तो मुझे कभी भी मैं सीख नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, क्या मुझे बिना फ्रेंच भाषा सीखे यहीं रुकना होगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं अब तक सीख क्यों नहीं पाया मेरे सारे लेसन्स। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कभी जब लेसन सीखने का वक्त होता तो मैं पक्षियों के अंडे देखने चला जाता। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर मैं सार नदी पर स्लाइड करने चला जाता। मेरे पास कभी वक्त ही नहीं था कि मैं अपने लेसन्स सीखूं। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नुइसेंस अ वाइल अगो, मेरी किताबें अब से पहले मुझे नुइसेंस यानी कि एक समस्या लग रही थी, एक बेकार की एक्टिविटी लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, उठाने में भी जो किताबें अब से पहले मुझे बहुत भारी लग रही थी। माई ग्रामर, देखिए माई शब्द बता रहा है कि उसको अब जैसे ग्रामर से प्रेम हो गया हो। कहता है मेरी ग्रामर एंड माई हिस्ट्री, देखिए राइटर ने बहुत खूबसूरती से पर्सनल प्रोनाउन माई का प्रयोग किया है। माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, सेंट्स की हिस्ट्री, ये सब किताबें वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, जो किताबें अब तक मुझे भार नजर आती थी, अब वही किताबें मुझे अच्छे दोस्त नजर आने लगी। दैट आई कुडंट गिव अप, गिव अप का मतलब छोड़ देना। ऐसी किताबें, ऐसे दोस्त नजर आ रही थी कि उन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हामिल टू, और एम हामिल की तो बात ही क्या है, मेरे टीचर जो मुझे पढ़ाते थे उनको छोड़ने की बात। जी हां, अब जब एम हामिल चले जाएंगे तो हम सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। अब जब हामिल सर ने कहा है कि आज आखिरी लेसन है, तो हमें लगा है, फ्रेंच को लगा है कि कुछ खो रहा है। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि एम हामिल चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं दोबारा उन्हें कभी देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मेरे टीचर के हाथ में जो डंडा था, जो रूलर था। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और मेरे टीचर का जो सख्त स्वभाव था, वो सब चीजें इस वक्त मुझे भूलने लगी थी। जैसे मेरे टीचर का स्वभाव कभी सख्त था ही नहीं, जैसे डंडा उनके हाथ में कभी था ही नहीं। पुअर मैन, बड़ी सहानुभूति हुई फ्रेंच को अपने टीचर एम हामिल से। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन that he had put on his fine Sunday clothes, आज शानदार ओकेजन वाले कपड़े, अच्छे कपड़े, संडे वाले कपड़े सर ने पहने हैं। अब समझ में आया मुझ हामेल को, मुझ फ्रेंच को, कि हामेल सर ने ये कपड़े क्यों पहने हैं, क्योंकि वो इस आखिरी लेसन को ऑनर करना चाहते हैं, सम्मानित करना चाहते हैं। नाउ आई अंडरस्टूड,
अब मुझे समझ में आया why the old men of the village were sitting there, कि ये सब गांव के बूढ़े आदमी आज क्लास में क्यों बैठे थे। इन द बैक ऑफ द रूम, जो कमरे के पीछे के हिस्से में बैठे थे, वो आज क्यों आए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। आज शायद वो इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अफसोस हो रहा था कि वो और ज्यादा टाइम तक स्कूल क्यों नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग थैंकिंग अवर मास्टर। शायद ये एक तरीका था उन बूढ़े लोगों का हमारे टीचर को धन्यवाद करने का। फॉर हिज 40 के स्पेलिंग देखिए ध्यान से, 40 ईयर्स, ये FOURTY नहीं है, FORTY है। 40 साल अपनी जिंदगी के हमारे टीचर ने हमें दिए। कैसे 40 साल? फेथफुल सर्विस, बिल्कुल वफादारी के साथ अपने धंधे से न्याय करते हुए, ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। हमारे टीचर जिन्होंने अपने देश को ऐसा सम्मान दिया, लेकिन वो देश जो अब बदल गया है, अब वो मेरा देश नहीं रहा है, क्योंकि जहां वो रह रहे हैं एल्सैस में, वो अब फ्रांस का हिस्सा नहीं रहा, वो अब प्रूसिया का हिस्सा हो गया है। While I was thinking of all this, फ्रेंच कहता है कि जब मैं ये सब सोच रहा था, I heard my name called, तो मेरा नाम पुकारा गया, मुझे सुनाई दिया। It was my turn to recite, अब मेरी बारी आ गई थी सवालों का जवाब देने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। अब मेरी इच्छा हो रही थी काश कि मैं सारे के सारे पार्टिसिपल्स के रूल्स बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी झिझक के बोल पाता। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, बोलने लगा शुरुआत में ही मैं कंफ्यूज हो गया। स्टूड देयर, मैं वहां खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं मेरे डेस्क को पकड़ करके खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, माई हार्ट वॉज पाउंडिंग, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, जो चीज मुझे क्लियर नहीं थी, अब मैं बोल नहीं पा रहा था, जवाब दे नहीं पा रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी कि आंखें उठा करके सामने देख लूं। आई हर्ड एम हामेल से टू मी, आवाज सुनाई दी, हामेल सर बोले, आई वोंट स्कोल्ड यू लिल फ्रेंच, अरे फ्रेंच बच्चे, मैं आज तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पहले ही बहुत शर्म आ रही है इस बात पर कि तुम्हें जो मैं सिखाना चाह रहा था तुम सीखे नहीं। बच्चों, ये लेसन साथ साथ आपके लिए भी है। ये वक्त है जब तुम्हें बहुत सख्त मेहनत करके पढ़ लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सी हाउ इट इज, every day we have said to ourselves, but I have plenty of time, I'll learn it tomorrow। हर रोज हम अपने आप से बस यही कह देते हैं, अरे बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो कल पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहां आ पहुंचे हैं। Oh, that's the great trouble with Alsace। एल्सैस के लोगों के साथ यही समस्या है, ग्रेट ट्रबल विद एल्सैस। शी यानी कि एल्सैस के लोग, पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पढ़ाई की बात को अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं, आज कुछ नहीं करते, कल पढ़ लेंगे। इस तरह की आदत एल्सैस के लोगों की है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब क्योंकि प्रूशिया के लोग यहां आ जाएंगे, तुम्हें प्रूशिया के लोगों से डील करना होगा, और वो प्रूशियन लोग आकर के तुम्हें कहेंगे, हाउ इज इट, ये कैसे हुआ। यू प्रीटेंड टू बी द फ्रेंचमैन, तुम तो कह रहे हो तुम फ्रांसीसी हो, येट यू कैन नीदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम्हें अपनी ही लैंग्वेज ना पढ़नी आती है ना लिखनी आती है, तुम कैसे फ्रांसीसी हो। बट यू आर नॉट वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन मैं बता दूं छोटे बच्चे फ्रेंच, तुम सबसे बुरे व्यक्ति नहीं हो। We have all a great deal to reproach ourselves with।
रिप्रोच का मतलब होता है रिग्रेट करना, अपने आप को डांटना। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, हम सब के पास मौका होता है कभी ना कभी अपने आप को कोसने का, अपने आप को डांटने का कि हमने ये नहीं किया। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स इस बात के लिए बहुत जिज्ञासु नहीं थे कि तुम पढ़ाई करो। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क, वो तुम्हें काम करने भेज देते थे। ऑन अ फार्म, खेत में, और एट मिल, या मिल में काम करने भेज देते थे। क्यों? सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा पैसा और मिल जाए उनको, बच्चा थोड़ा सा कमा लाएगा, कुछ हम कमा लाएंगे, इस लालच में। एंड आई, उन्होंने कहा अकेले तुम जिम्मेदार नहीं हो, एम हामिल कहते हैं, और मैं अपनी बात करूं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझ पर भी आरोप आना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वोटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। तुम्हें तुम्हारे लेसन्स पढ़ाने की बजाय क्या मैंने कई बार अपने फूलों को पानी देने नहीं भेजा है? भेजा है, मैंने भी लेसन्स मिस किए हैं। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी भी मैं मछली पकड़ने जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था, और उसके कारण भी तुम्हारे कुछ लेसन मिस हो जाते थे। ये गलतियां मुझसे भी रहीं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक, एम हामिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हामिल फ्रेंच लैंग्वेज की बात करने लगे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और कहने लगे कि फ्रेंच भाषा इस दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, ऐसी भाषा जो बिल्कुल क्लियर है। द मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ही तर्क संगत भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। जी हां, फ्रेंच भाषा तर्कसंगत है और बहुत ही क्लियर भाषा है, और एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कंफ्यूजन्स नहीं है। अंग्रेजी भाषा बिल्कुल उससे उलट है, और अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी चीजें बिना किसी लॉजिक से है। हमें मालूम नहीं हुआ आज तक कि आई के ऊपर डॉट क्यों लगाते हैं। हमें मालूम नहीं हुआ आज तक कि किसी भी शब्द को आर्बिट्रेरी तरीके से कुछ भी क्यों बोलते हैं, और अंग्रेजी में कहीं पर टी साइलेंट होता है, कहीं पी साइलेंट होता है, ऐसा क्यों होता है? फ्रेंच भाषा में ऐसा नहीं होता है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें चाहिए कि हम फ्रेंच भाषा की रक्षा करें। नेवर फॉरगेट इट, फ्रेंच भाषा को कभी भूले नहीं। बिकॉज, क्योंकि बच्चे, व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब कभी भी विदेशी लोग आकर के लोगों को गुलाम बना लेते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो लोकल लोग जिनको गुलाम बनाया जाता है, वो जितनी देर अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो मान लीजिए उतनी देर तक जिस कोठरी में वो बंद हैं, मान लीजिए कि चाबी उनके पास रहती है। अंग्रेज हिंदुस्तान आए, उन्होंने यहाँ की भाषाओं को खत्म करने के लिए अंग्रेजी का प्रचलन किया, और यहाँ की संस्कृत जैसी लोकल भाषाओं को और दूसरी बहुत सारी रीजनल भाषाओं को खत्म करने का काम किया। तो देन ही ओपन्ड ए ग्रामर, फिर हामिल ने ग्रामर खोली, एंड रेड अस आवर लेसन, और हमें अपना लेसन पढ़ाने लगे। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब मुझे लगा कि कितनी आसानी से मेरे टीचर की बात मुझे समझ आ रही थी। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। जो कुछ हमेल सर बता रहे थे मुझे बहुत आसान लग रहा था, क्योंकि अब कहानी जा चुकी है। अब हामिल सर आखिरी बार पढ़ा रहे हैं, अब वो फोकस कर रहा है, अब उसको समझ आ रहा है। यही मनुष्य की फितरत है, सब कुछ जब चला जाता है तब उसे सब कुछ समझ आने लगता है। आई थिंक टू, मैं भी सोचता हूं, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने अपने सर की बात को इतने ध्यान से कभी सुना नहीं था। दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और मेरे सर ने अपनी बात इतने पेशेंस के साथ पहले कभी शायद बताई भी नहीं थी। ये आपकी बुक में एक मैप दिया हुआ है, ये फ्रांस का मैप है। आप देखिए, ये फ्रांस देश है पूरा जो आप देख रहे हैं, और फ्रांस की जो बॉर्डर्स है वो कई देशों से लगती है। स्पेन है, और इंग्लिश चैनल, ये इधर, ये यहाँ इंग्लैंड है, और ये इंग्लिश चैनल है, बीच में समंदर है, और ये बेल्जियम है, ये जर्मनी है, जर्मनी से ये हिस्सा, ये यहाँ स्विट्जरलैंड है, और ये इधर इटली है। तो
तो लड़ाई तो जर्मनी के साथ थी ना, इस बॉर्डर पे लड़ाई थी। और ये देखिए जो दो डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आपके इस चैप्टर में आ रहा है वो एक लोरेन है और एक एल्सेस है। और ये लोरेन और एल्सेस ये यहाँ पर हैं। ये इतना हिस्सा ये इतना हिस्सा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जर्मनी की बॉर्डर के साथ जो अटैच हो रहा है, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स फ्रांस से जर्मनी ने जीत लिए थे, जो जर्मनी प्रूशिया का एक पार्ट था। और सारी बात ये यहीं हो रही है। हामेल सर इस डिस्ट्रिक्ट एल्सेस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आपको जो इस पिक्चर का, इस मैप का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मच पेशेंस मैंने अंदाजे से पहले ले लिया था। तो इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। यूं लग रहा था हामेल सर, वो बेचारा आदमी जाने से पहले उसके दिल दिमाग में जितना ज्ञान था सारा हमें दे देना चाहता था। टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, बस एक ही बात में सारी की सारी कहानी हमारे दिमाग में घुसा देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। हमारे लेसन इन राइटिंग, हमारी कक्षा का उन्होंने राइटिंग का लेसन, है ना। देखिए कैसे किस तरह की व्यक्ति की वो होती है, इरादे किस तरह के होते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई आदमी जा रहा हो तो कोई, अरे मैं तो जा रहा हूँ, काम रह गया वो रह गया, मैं क्या करूँ अब ये जा रहा है तो आखिरी डे भी अपना सब कुछ जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है करके जा रहा है। दैट डे हामिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। हामिल सर ने हमें नई राइटिंग बुक्स, नोटबुक्स दी, नए पेपर्स दिए जिन पर लिखना था। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखे हुए। क्या शब्द लिखे हुए? फ्रांस, एल्सेस, फ्रांस, एल्सेस, फ्रांस और एल्सेस, जैसे कि वही दो मुख्य चीजें थी। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स ऑफ फ्लोटिंग, फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। हमारे स्कूल के कमरे में यूं लग रहा था जैसे फ्रांस के झंडे लहरा रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, यूं लग रहा था जैसे हमारे हर डेस्क के ऊपर वो झंडा लहरा रहा था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। देखिए सब काम कर रहे थे उस कमरे में और बिल्कुल शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। इतना गमगीन माहौल था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। और पेन जो हम लोग लिखने के लिए अपने पेपर के ऊपर जो पेन घसीट रहे थे, सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, छोटे छोटे तितली टाइप बीटल्स उड़ करके कमरे में आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। उन तितलियों की तरफ या उन बीटल्स की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे से छोटा बच्चा था तो भी वो उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, बच्चे अपनी ड्राइंग की बुक में फिश हुक्स की पिक्चर जो बना रहे थे बनाते रहे, उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, जैसे कि सब कुछ फ्रेंच था। ऑन द रूफ ऑफ द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, जैसे बाहर छत के ऊपर कुछ कबूतरों की आवाज आ रही थी और वो आवाज भी बड़ी धीमी थी। आई थॉट ऑफ माई सेल्फ, उनकी आवाज सुन करके फ्रेंच के दिमाग में एक सवाल आता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या वो लोग परूशिया वाले यहां फ्रांसीसी भाषा पढ़ाना, फ्रेंच भाषा पढ़ाना बंद कर दिया और जर्मन पढ़ाई जाएगी? क्या वो इन कबूतरों को भी कहेंगे कि वो जर्मन भाषा में गाएं? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another. मैंने जब भी आंखें उठाकर देखा तो हामिल सर अपनी कुर्सी पर बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। कभी एक चीज को देख रहे थे तो कभी दूसरी चीज को, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे। हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम, कि आखिरी बार उस क्लासरूम का दृश्य कैसा था। फैंसी, कल्पना कीजिए। फॉर 40 ईयर्स, 40 साल, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। हामिल सर इसी जगह में रहे।
विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, यहां रहे जहां खिड़की के परली तरफ उनका गार्डन है, हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और ये क्लास उसके सामने हमेशा है, जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही पिछले 40 साल गुजरे, ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वोर्न स्मूथ, वो डेस्क्स, वो बेंचेस जिनके कोने शायद कभी पहने हुआ करते थे, बच्चों के टच के कारण, बार बार बच्चों के टच के कारण वो अब बड़े स्मूथ हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, गार्डन में जो नट के ट्रीज हैं वो अब वर टॉलर, अब बड़े हो गए हैं। द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, हामिल सर ने खुद जो वाइन की बेल लगाई थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो अब छत तक पहुंच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, हामिल सर का दिल कैसे टूटा होगा, टू लीव इट ऑल, कि वो आज 40 साल बाद इन सब चीजों को छोड़कर जा रहे हैं। पुअर मैन, सिंपथी होती है, पिटी फील करता है बच्चा, फ्रेंच। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और क्लासरूम के ऊपर के कमरे में हामिल सर की बहन जो है वो क्या कर रही है, सामान बांधने की आवाज आ रही है, पैकिंग पैकिंग की आवाज आ रही है। दियर ट्रंक्स, ट्रंक्स में सामान पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, ये हामिल सर और उनका परिवार कल ही ये देश छोड़ करके चला जाएगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, हामिल सर हिम्मत दिखाई उन्होंने और बिल्कुल आखिर तक वो जो है लेसन सुनते रहे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के लेसन के बाद हिस्ट्री का लेसन भी उन्होंने पढ़ाया। देन द बेबी चांटेड देयर बा बे बी बो बू, छोटे बच्चे होते हैं ना, मात्राएं सीखते हैं, आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा, ओ और ऊ की मात्रा, ये सब बच्चों ने चांट किया, गाया टीचर के पीछे पीछे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर had put on his spectacle, ओल्ड होजर की जिसकी बात कर रहे थे, उनका चश्मा पहले किताब पर रखा हुआ था, अब उन्होंने अपना चश्मा पहन लिया। होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपना कायदा उन्होंने अपने हाथों में लिया, बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में लिया सम्मान के साथ। स्पेल्ड इट, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और बच्चों के साथ वो भी स्पेलिंग बोलते हुए सुने गए। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, बड़ा गमगीन माहौल था लास्ट लेसन का, और हॉजर की आंखों में भी आंसू थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, इमोशंस के कारण उसकी आवाज कांप रही थी। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, बच्चों को बूढ़ा आदमी कायदा पढ़ते हुए हंसी भी आ रही थी, लेकिन बड़ा गमगीन माहौल था, आखिरी का दिन था, तो सब लोग रो भी रहे थे। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। राइटर आज बड़ा हो गया है और वो एक चैप्टर लिख रहा है जो स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज उसे याद आ रहा है कि वो आखिरी लेसन का दिन कैसा था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक 12 बजे चर्च की घंटी बजी। देन द एंजलस, और तब एंजलस, एंजलस का मतलब है चर्च की घंटी जो प्रेयर के लिए वार्निंग होती है। एट द सेम टाइम, At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from the drill, स्कूल के बच्चे ने आते वक्त जिन प्रूशियंस को ड्रिल करते हुए देखा था, प्रैक्टिस करते हुए देखा था फौजियों को, अब उनके ट्रम्पेट्स के बजने की आवाज आ रही थी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जिस कमरे में वो बैठे थे उसके पास नीचे सड़क पर जाते हुए ट्रम्पेट्स की आवाज आ रही थी। एम हामिल स्टूड अप, एम हामिल खड़े हुए, वेरी पेल, बिल्कुल पीले नजर आ रहे, इन हिज चेयर। I never saw him look so tall. मैंने हामिल सर को इतना शानदार कभी नहीं देखा था। अब से पहले मुझे हामिल सर बिल्कुल आम व्यक्ति लगते थे, लेकिन आज हामिल सर बहुत शानदार व्यक्ति लग रहे थे। माय फ्रेंड्स सेड ही, बच्चों को एड्रेस करते हुए हामिल सर कहने लगे, आई, जैसे कि हेजिटेशन में एक ही शब्द को 2 बार रिपीट करते हुए, मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे बोलना शुरू करते हो। बट समथिंग चॉक्ड हिम, उनके गले में जैसे भावनाएं भर गई और उनका गला रुक गया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे नहीं बोल पाए।
देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, मुड़ करके ब्लैक बोर्ड की तरफ चले गए। टुक ए पीस ऑफ चॉक, वहां से एक चौक उठाया। बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, अपनी पूरी हिम्मत ताकत जुटाते हुए, भावनाओं पर काबू पाते हुए उन्होंने जितना बड़ा वो बोर्ड पर लिख सकते थे लिखा, वीव ल फ्रांस, वीव ल फ्रांस। ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा। वीव का मतलब होता है लॉन्ग, ला का मतलब होता है लिव, फ्रांस का मतलब फ्रांस, मेरा देश हमेशा हमेशा के लिए रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस, ये लिखा उन्होंने। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्नड हिज एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक गए और अपना सर उन्होंने दीवार के सहारे कर लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, एक शब्द नहीं बोल पाए, बहुत इमोशनल हो गए। ही मेड ए जेस्चर, और उन्होंने एक इशारा किया हम लोगों के लिए, विद हिज हैंड, हाथ से इशारा किया। क्या इशारा था? स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, आप जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।